हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिखाते हैं। देखिए, मान के चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपसे इकाई अंक पूछे तो किस तरह से आप बनाइएगा। तो चलिए, बहुत ही आसान है। आज पूरा जो है आपको क्लियर हो जाएगा। हम आपको बनाने के लिए सिखा देते हैं। तो चलिए इसको देखिए। इसके पहले हम एक बेसिक कंसेप्ट की ओर हम चलते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इसमें होता क्या है यूनिट डिजिट निकालने के लिए कि आपको इकाई अंक में क्या क्या मिल सकता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बस यही 10 गो जो अक्षर है, यही आपको यूनिट डिजिट में मिलेगा। और इसमें प्रत्येक अक्षर जो है, इसका अपना एक खासियत है। तो इसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। तो देखिए इसको कैसे बांटते हैं। पहला कैटेगरी में हम रखते हैं 0, 1, 5 और 6 को। पहला कैटेगरी में हम रखते हैं 0, 1, 5 और 6 को। ठीक है। दूसरे कैटेगरी में हम रखते हैं, ये पहले कैटेगरी में हो गया। दूसरे कैटेगरी में हम रखते हैं 2, 3, 7 और 8 को। 2, 3, 7 और 8 को। ठीक है। तीसरा में हम रखते हैं, बच गया कौन कौन, 4 और 9। 4 और 9 बच गया। ठीक है, देखिए 10 वो हो गया ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल हो गया। अब चलिए इसका खासियत जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं। 0, 1, 5, 6 की बात करते हैं। देखिए, कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी मान के चलिए कि आपसे पूछ दिया जाए कि 238 का 235 का पावर कुछ भी लिख दे, 638 या कुछ भी लिख दे पावर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पूछे कि इसको जब आप गुना कीजिएगा तो जो आपस में जो इसका जो निकलेगा गुना करने के बाद, उसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो ये तो करना असंभव है, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि करते 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 हालत जो है खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए इसका रूल क्या है कि इसके खासियत में ये चीज छिपा हुआ है कि 0, 1, 5, 6 ये कभी जो है रिपीट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये जो है नो रिपीट होता है। नो रिपीट, नो रिपीट, या इसको बोले कि नो चेंज। नो चेंज वो कैसे होता है, देखिए मान के चलिए कि हम लिखते हैं 5 को, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 आप लिखते चले जाइए अनंत तक। ठीक है, जितना इच्छा है जितना लिखते चले जाइए। आप इसको गुना कीजिएगा तो हमेशा इकाई अंक आपको 5 ही मिलेगा। जैसे 5 5 25, 5 5 25, 5 5 25, 5 5 25, आप लिखते लिखते थक जाइएगा, आपको इकाई अंक यही मिलेगा। यही खासियत आपको 6 में है। जैसे देखिए 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 हम लिखते जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे 6 छक 36, 6 छक 36, 6 छक 36, 6 छक 36, ऐसे 6 छक 36 6 इकाई अंक हो गया। फिर 6 छक 36 6 इकाई अंक हो गया। फिर 6 छक 36 फिर 6, फिर से 6 छक 36 फिर 6। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि 0, 1, 5, 6 को जितना बार आप गुना कीजिएगा आपको इकाई अंक में वही अक्षर मिलेगा, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नो रिपीट। ठीक है, तो 5, 6 में कोई चेंज नहीं होगा, कोई जो है इसमें रिपीट नहीं करेगा। जैसे देखिए एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं 310। ठीक है, इसका पावर हम लिख देते हैं 5। ठीक है, इसका पावर 5। आपसे इसका इकाई अंक पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो बस इसको आप देख रहे हैं कि इसके इकाई अंक 0 है। चूंकि इकाई की बात हो रही है तो सिर्फ हमको इकाई से मतलब है, बाहर इधर कितना संख्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मान के चलिए 310 की जगह पर 4310 होता, 4510 होता है या कुछ भी होता है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको इकाई की बात हो रही है तो इकाई से हमको मतलब है। अब चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ये छोटा हम ले लिया है, आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 310 गुने 310 गुने 310 गुने 310, 1 2 3 4 5 हो गया।
ठीक है, हम कर दिए। अब देखिए तो आपस में आप इसको अगर गुना करते हैं तो देखिए तो टोटल में जीरो, लास्ट में टोटल में जीरो, तो जीरो जब लास्ट में है तो जाहिर सी बात है कि लास्ट में जीरो ही आएगा, यानी कि लास्ट में कितना जीरो होगा, 1 2 3 4 5 गो जीरो आ जाएगा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह से मान के चलिए कि हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं कि 676 का पावर हम कर देते हैं 542। ठीक है, आपको इसको इकाई अंक पूछे तो बस कुछ नहीं, इकाई अंक वही 6, यानी कि यहाँ पर यदि 0 1 5 6 हो तो इकाई अंक वही होगा जो अंक दिया हुआ है। ठीक है, उसके इकाई अंक में जो अक्षर है, कब, जब 0 1 5 6 रहे, यानी कि यहाँ पर 0 1 5 6 कुछ भी रहे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, पावर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, आपका आंसर जो है बस ये इकाई अंक ही हो जाएगा, यानी कि 0 1 5 6 के कंडीशन में। ठीक है, अब चलिए हम 2 3 7 8 की बात करते हैं। 2 3 7 8, देखिए 2 3 7 8 का क्या खासियत है कि ये जो है प्रत्येक 4 बार के बाद ये रिपीट करता है। ठीक है, प्रत्येक 4 के बाद, जैसे देखिए इसको हम करके आपको दिखाते हैं। मान के चलिए हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 5 को लिखे और लिख सकते हैं मन है तो। ठीक है, अब इसको देखिए तो गुना कीजिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 का मतलब 6 इकाई अंक हो गया, और 6 दूनी 12, यानी कि 2 इकाई अंक हो गया यहाँ पर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इकाई अंक 6, 6 दूनी 12। देखिए तो 4 अंक के बाद आपको रिपीट कर गया, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 अंक के बाद जो है रिपीट कर गया, यानी कि इकाई अंक पुनः 2 ही आ जाएगा। आप इस तरह से कितनों लिखते जाइए, प्रत्येक 4 4 के बाद 5वां में आपको वही मिलेगा इकाई अंक जो यहाँ पर शुरू में उसका है। ठीक है, यानी कि 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, कुछ भी रहे उसका इकाई अंक जो है वही मिल जाएगा आपको, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपके सामने क्वेश्चन होता है 142 के पावर दे दिया है 52। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 142 का पावर 52 दे दिया है तो आप इतना बड़ा लंबा चौड़ा को तो खैर कीजिएगा, इतना पावर इतना बार गुना तो पता चलेगा कि कैलकुलेटर भी फेल है, कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसका निकालने का एक तरीका है कि 4 के बाद 4 अंक के बाद रिपीट करता है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं 4 अंक के बाद रिपीट करता है, रिपीट करता है। ठीक है, ये सभी संख्याएं 2 3 7 8 4 अंक के बाद रिपीट करता है। ठीक है, तो क्यों ना हम इसमें 4 से भाग दे दें। ठीक है, इसका यही अर्थ है कि 4 से अगर हम भाग दे दें तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है, कि 2 2 को कितना वैसा जो है ग्रुप है जो 4 4 के बाद हमको मिलेगा। यानी कि देखिए इसको 52 में हम 4 से भाग देते हैं। ठीक है, 4 1 4 तिहाई 12। ठीक है, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, कोई बात नहीं। ठीक है, जब पूरा पूरा कट जाए तो उस कंडीशन में शेष हम क्या मानते हैं, आपको जो 4 जो है इसी को हम पावर मान लेते हैं। ठीक है, जो 4 है इसी को हम पावर मान लेते हैं जब पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, और हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, यानी कि 142 का अब पावर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि जब पूरा पूरा जब कटता है तो भाग जिससे, यानी कि जिससे रिपीट कर रहा है वही आपका शेष बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वही पावर में रह जाता है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, 2 को हम उठाएंगे, 2 2 2 2 2 4 बार करेंगे। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि इकाई अंक कितना हो गया, 6 हो गया इसका। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए जैसे मान के चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं 117 के पावर लिख देते हैं आपको 54 लिख देते हैं। ठीक है, 54 हम लिख दिए। अब देखिए 52 कर देते हैं,
57 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 117 का 57 पावर है, तो अब देखिए 4 से इसमें भाग दीजिए, क्योंकि लास्ट में कौन है, 7 है, ठीक है। तो या पहले ही हम आपको बता दें कि 2 3 7 8 जहाँ भी अंक मिला इकाई अंक पूछे पावर के रूप में, ठीक है, इकाई अंक पूछे तो आपको कुछ नहीं, 57 में आपको 4 से भाग दे देना है, ठीक है। तो 4 एकम 4, 1 हो गया, 4 चौका 16, यानी कि 1 शेष बच गया। तो जो शेष बच गया वही इसका पावर हो जाएगा, यानी कि अब जो है 117 का पावर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। यानी कि 117 का पावर 1 हो गया। तो चलिए देखिए 117 के पावर 1 हो गया, यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, आपको 7 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम 4 और 9 की बात कर लें। देखिए 4 9 में क्या होता है, इसका 4 9 का भी एक अपना एक बहुत ही विशेषताएं रखने वाला अंक है। अब इसको में देखिए क्या है, मान के चलिए कि आपको जो है 4 9 इकाई अंक पर है, जैसे मान के चलिए कि 324 है, ठीक है। इसका पावर आपको कुछ भी दे दे, ठीक है, 572 दे दिया, ठीक है। एक और हम लिख देते हैं आपको 329 के पावर 342 लिख देते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए इसको में क्या होता है, जहां पर भी आपको 4 और 9 नजर आ जाए, ठीक है, चाहे संख्या कितना भी बड़ा हो, इकाई अंक निकालने की बात हो, और 4 और 9 बड़ा होता है, 9 नजर आ रहा है आपको, 4 और 9, तो देखिए 4 9 का क्या होता है इसका, कि प्रत्येक 2 अंक के बाद रिपीट करता है, प्रत्येक 2 अंक के बाद, प्रत्येक 2 अंक बाद रिपीट करता है, ठीक है। इसको भी याद रखना है, प्रत्येक 2 अंक बाद रिपीट करता है। अब देखिए इसको क्या करना है, मान के चलिए कि ये आपको याद नहीं रहता है, तो दूसरा चीज हम बता देते हैं आपको। देखिए जहां पर भी इकाई अंक आपको 4 या 9 नजर आ जाए, और पावर पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, यदि पावर सम संख्या है, ठीक है, यदि पावर क्या है, पावर सम संख्या है, तो 4 की स्थिति में हर हाल में शेष ऐसे जो आपका जो इकाई अंक होगा वो 6 हो जाएगा, ठीक है, हर हाल में 6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर 9 है, इसका पावर देखिए तो सम संख्या है, ठीक है, तो इसका हर हाल में क्या होगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका हर हाल में कितना आ जाएगा, 1। इसका यूनिट डिजिट अगर पूछ दे कि इसका कितना होगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ पावर देखकर हम बता सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पर 4 है तो इसका जो है 6 होगा, यहाँ पर 9 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यदि यहीं पे पावर हम कर देते हैं विषम संख्या, 572 के बदले 573, यहाँ पर कर देते हैं 345, ठीक है, 345। अब जो है देखिए, अब पावर विषम संख्या में हो गया, तो पावर विषम संख्या 4 9 की स्थिति में क्या करते हैं, तो जैसे ही विषम हो जाता है, पावर विषम जब होगा, तो जो संख्या दिखाई दे रहा है यानी कि 4 और 9, वही हमारा जो है इकाई अंक हो जाता है। यानी कि इसका इकाई अंक आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक आपको 4 हो जाएगा, और इसका इकाई अंक पूछे तो 9 हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे देखिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे मान के चलिए कि इसका 373 था, 324 के पावर 573 था, ठीक है। अब इसको देखिए, मान के चलिए कि ऐसे करते हैं, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, ऐसी इसी तरह से 324 गुने 324 आप करते चले जाइएगा, ठीक है। लेकिन हम 4 4 से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, तो 4 चौका 16 यानी क्या है 6, 6 चौका 24 यानी इकाई अंक कितना 4 आ गया। देखिए 2 अंक के बाद तीसरा में फिर रिपीट कर गया ना आपको, ठीक है, तीसरा में रिपीट कर गया कब, देखिए 2 अंक के बाद ये आ गया आपको विषम में, यहाँ पर विषम 2 के बाद तीसरा, तो विषम संख्या पर कितना आ गया 4 आ गया। इसीलिए इसका रूल है कि आपको यदि सम पावर है तो आपको हर हाल में, अगर इकाई अंक 4 है, इकाई अंक इसका दिया हुआ और आपसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो 4 होगा।
यदि यहाँ पर विषम संख्या हो तो बस वही संख्या हो जाता है जो यहाँ पर दिया हुआ रहे। ठीक है, यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं, आपको याद रहेगा। चार और 9 के स्थिति में यदि पावर सम हो तो 4 के स्थिति में 6 होगा, 9 के स्थिति में 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। और यदि पावर दूसरा में यदि पावर विषम संख्या हो तो दिया हुआ संख्या ही इकाई अंक हो जाएगा। इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा, अर्थात 4 या 9। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इसमें हम और क्लियर आपको कुछ क्वेश्चन के द्वारा हम आपको करवाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।